टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से उसके घर पर मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले जाती है। पर अस्पताल में पैसों की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर वापस आती है और पैसे ढूंढने लगती है। तभी उसके घर पर गौरी कोयल, लकी कबूतरी और टुनटुन चिड़िया आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे सुनो टुनी चिड़िया, कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाले हैं, तो तुम मेरे हाथ पर सबसे पहली मेहंदी लगाना। नहीं टुनी चिड़िया, तुम मेरे हाथ पर सबसे पहले मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो पहले मेहंदी लगाता है उसकी शादी जल्दी होती है। अरे बहन, तुम इन दोनों के ही पहले लगा देना, मुझे शादी की कुछ भी जल्दी नहीं है। पर मेरे मेहंदी तुम लगाना जरूर, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हो। मुझे माफ कर दो, अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? पता नहीं क्या हो गया है, मैं तुम लोगों को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। और ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। पर अस्पताल जाकर उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, सुनो टुनी चिड़िया, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम ही मेहंदी लगाओ। वैसे तो वो लोग मेहंदी लगाने वाली भेज रहे हैं, पर मेरे हाथों में तो तुम ही मेहंदी लगाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तय हो गई। वैसे लड़का क्या करता है? वो बहुत ही पैसे वाला है और शादी मेरे घर पर ही होगी, तो तुम सुबह से ही आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात में आओ, तो रात में मेहंदी ज्यादा अच्छी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लकी कबूतरी के बताए हुए दिन टुनी चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है तो देखती है लकी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। लकी कबूतरी का घर देखकर वो बहुत खुश हुई। वहीं लकी कबूतरी ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, वो मायू मोरनी है, वो शहर से आई है और बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। वो सभी की मेहंदी लगा रही है, पर तुम तो मेरे ही लगाना। टुनी चिड़िया ने जब देखा तो मायू मोरनी सभी के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, मैं तो इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और लकी कबूतरी के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहन तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी के हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसके बाद लकी कबूतरी मेहंदी को दिखाने के लिए मायू मोरनी के पास गई और उससे कहा, ये मेरी फ्रेंड है, देखो इसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। क्या कहीं तुमने कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने कोर्स किया होता तो तुम शहर में मेहंदी की दुकान खोल सकती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। वैसे कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, पर शहर में कोर्स ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम भी यही काम करने लगो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में कला तो है ही। तुम ठीक कह रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लकी कबूतरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। इस वजह से वो थोड़ी दुखी भी थी। समय तेजी से गुजर रहा था, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से वो कोर्स ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि
कि आखिर वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पर बहुत तेज रोशनी होती है और उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम बिना कोर्स के भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। पर वो कैसे माँ? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी जिसकी मदद से तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगोगी। और ये कहकर उसकी माँ ने उसे जादुई शक्ति दी और उसके बाद वो गायब हो गई। अपनी माँ की शक्तियाँ लेने के बाद टुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पर लोगों को मेहंदी लगाने लगती है। टुनी चिड़िया की मेहंदी देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी। धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चलता था। शहर के बड़े बड़े लोग उसके दुकान पर मेहंदी लगवाने आते थे। एक दिन की बात है, वो मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके दुकान पर लकी कबूतरी आती है। लकी कबूतरी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिलोगी और वो भी इस तरह। तुम तो बहुत ही बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे इसके लिए उकसाया ना होता तो मैं कभी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना बन पाती। ये देखो टुनी चिड़िया, ये मेरे पति हैं। और ये कहकर उसने बंटी कबूतर से मिलवाया। बंटी कबूतर से मिलकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि सभी लोग मेरे पैसों पर मरते हैं। मुझे कोई अभी तक अच्छा मिल ही नहीं पाया। अरे बस इतनी सी बात है। मेरे पति के दोस्त है टुना चिड़ा, उनकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपने लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी चाहते हैं। तो तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुना चिड़ा उसकी दुकान पर आता है क्योंकि लकी कबूतरी ने उससे कहा था। टुना चिड़ा जब टुनी चिड़िया से मिला तो दोनों की बातचीत काफी लंबी चली। इस दौरान वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। उन लोगों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थी। अब वो आराम से अपनी मेहंदी की दुकान चलाती थी। वहीं उसका पति टुना चिड़ा अपनी अलग दुकान चलाता था और अब वो लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, हुनर को अंदर से निकालना चाहिए और उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलती ही है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जिसे देखकर सभी पंछी अपने अपने घरों में जाने लगे। अरे जल्दी जल्दी घर चलो, वरना भीग जाओगे, क्योंकि कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होगी। सही कह रहे हो कालू कौवा, पर पहले सारा सामान रख दो, क्योंकि अगर बारिश हुई तो खेत खराब हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अभी अपने खेतों में पौधे लगाए ही नहीं। मुझे पता था 1-2 दिन में बारिश तो होगी ही। अरे वाह, तुम तो काफी होशियार हो। मैं तो अभी बाजार से पौधा लाया ही नहीं था। चलो अब चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेतों में पौधा लगा रही थी। तभी उनकी नजर टोनी चिड़िया पर पड़ती है और उन दोनों ने अपने आप से कहा, लगता है ये पागल हो गई है, इसीलिए ऐसे मौसम में पौधे लगा रही है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो इसके सारे पौधे खराब हो जाएंगे। कह तो तुम ठीक रहे हो कालू कौवा, पर तुम्हें तो टोनी चिड़िया की आदत पता ही है, कितनी जिद्दी है, किसी की बात ही नहीं मानती। हमें क्या करना, चलो हम लोग तो चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं टोनी चिड़िया सारे पौधे लगा लेती है और पौधा लगाने के बाद उसने अपने आप से कहा, इस बार मैं जामुन की खेती करूंगी। सभी लोग अपने खेतों में अलग अलग खेती कर रहे हैं, पर इस बार मैं जामुन की करूंगी क्योंकि मुझे जामुन बहुत पसंद है और ये भी पता है कि ये सबसे महंगा बिकने वाला फल है। इसके बाद टोनी चिड़िया आराम से अपने घर चली गई। उसने अपना घर खेतों के पास बने पेड़ पर बनाया था। उस दिन हल्की बूंदाबांदी हुई, बारिश नहीं हुई। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे नहीं यार, मैं तो सोच रहा था बारिश होगी। आज का दिन तो बेकार चला गया। अगली सुबह टोनी चिड़िया अपने खेतों में पानी लगा रही थी। तभी उसकी नजर कालू कौवा पर गई, जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसे देखकर उसने कहा, अरे कालू भाई, कहाँ जा रहे हो? खेतों पर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? इतनी
उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा कल पानी बरसेगा, पर कल तो पानी बरसा ही नहीं। अरे तुमने ये बात नहीं सुनी? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। कल सिर्फ बिजली ही चमक रही थी। मुझे पता था कल बारिश तो होगी ही नहीं। हाँ हाँ, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। वैसे तुमने इस बार कौन सी पौधे लगाई है? क्या कर रही हो अपने खेतों में? मैंने तो जामुन की पौधे लगाई है। देखना, कुछ ही दिनों में मेरे जामुन के पेड़ कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। अरे पागल चिड़िया, जामुन के पेड़ तो बहुत दिनों में बड़े होंगे। तब तक तू क्या इन्हीं के भरोसे बैठी रहोगी? तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता? ये बहुत ही अच्छे और महंगे फल होते हैं। लगता है इस बार तुझे काफी घाटा होने वाला है, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। इसके बाद कालू कौवा अपने खेतों पर आया और उसने अपने खेतों में धान की फसल की। वहीं बंटी कबूतर ने अपने खेतों में, आलू की सभी पंछी अपने अपने खेतों में अलग अलग फसल कर रहे थे। कालू कौवा बहुत खुश था क्योंकि धान की मांग काफी ज्यादा थी। देखना, इस बार तो मैं बहुत मालामाल हो जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने खेतों में धान किया है। इसके बाद वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सभी की फसल बड़ी होने लगी थी। टोनी चिड़िया के जामुन के पेड़ भी बड़े हो रहे थे। लगभग 3 महीने के बाद वो काफी बड़े हो गए। वहीं उन लोगों की फसल भी काफी बड़ी हो गई। एक दिन बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के खेतों में आया और उसने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है तुम जामुन की खेती कर रही हो। क्यों पागल बना रही हो? अगर तुमने आलू या धान कर लिए होते तो तुम्हें अब तक मुनाफा मिलने लगता। नहीं, मुझे पता है, पर इस बार मैं कुछ नया करना चाहती थी, इस वजह से। वैसे भी अभी तुम्हारी फसल तैयार नहीं हुई होगी, अभी इसमें भी समय है। हाँ, पर इतना भी समय नहीं है जितना तुम्हें समय लगेगा। लगता है इस बार तुम लोगों के मुंह की तरफ देखोगी। अब हम लोग पैसे गिनेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा, मैं जो करूंगी वो मुझे मिलेगा। ये सुनकर बंटी कबूतर जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख टोनी चिड़िया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पेड़ पर जामुन लगे तो वो बहुत लगेंगे। इसी के साथ उसने जामुन की पौधे नई ली थी, जो 1 साल के अंदर ही काफी बड़े हो जाते हैं और उन पर जामुन आने लगते। पर यह बात पंछियों को नहीं पता थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 6 महीने हो गए और कालू कौवा की धान पक गई थी। वही बंटी कबूतर के भी आलू तैयार थे। अरे कालू भैया, अब तो हम लोगों की फसल तैयार है। आप धान काट लो, मैं आलू खोद लूंगा। हाँ, ठीक कह रहे हो, क्योंकि मौसम भी सही नहीं रहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं बारिश हो जाए। अरे अभी बारिश नहीं होगी, अभी तो दूर दूर तक बादल नजर ही नहीं आ रहे हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर चले गए और आराम से सो गए। पर रात के समय बहुत काले बादल आए। उन्होंने घनघोर बारिश की, जिससे सभी की फसल पानी में डूब गई। अगली सुबह जब सभी पंछी उठे तो हैरान थे, क्योंकि उनके खेतों में पानी भरा हुआ था और उनकी फसल खराब हो गई थी। ये देखकर कालू कौवा बुरी तरह से दुखी हुआ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा तो सारा धान खराब हो गया। मुझे जल्दी जल्दी से धान को निकालना चाहिए। वही जब बंटी कबूतर ने अपने खेतों में पानी देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरे आलू तो खराब हो जाएंगे। मुझे जल्दी से खेतों से आलू निकालना चाहिए। और ये कहकर वो लोग अपने अपने खेतों में चले गए। जल्दी जल्दी धान और आलू निकालने लगते हैं, पर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई। जब उन्होंने टोनी चिड़िया के खेतों में देखा तो टोनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी फसल को कुछ नहीं हुआ था। जामुन के पेड़ बड़े होने की वजह से बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और खेतों में भरा पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा। अरे ये क्या? टोनी चिड़िया के पेड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, पर ये कैसे संभव है? हमें उसी से पूछना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उसके पास गए और कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारी फसल खराब क्यों नहीं हुई? हम लोगों की तो फसल खराब हो गई, क्योंकि मैंने जामुन के पेड़ लगाए जो काफी बड़े हो गए और अब इन पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है ना, तो बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इसीलिए मैं खुश हूँ। मेरी फसल सुरक्षित है। ये सुनकर वो लोग काफी दुखी हुए, क्योंकि उनकी तो फसल खराब हो चुकी थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और अब टोनी चिड़िया के पेड़ों पर जामुन आने लगे, जिन्हें देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। और जब सभी जामुन पक गए तो उसने अपने सभी जामुनों को इकट्ठा किया और बाजार में बेच दिया, जिससे उसे काफी अच्छा पैसा मिला।
जिसे देखकर कालू कौवा और बंटी कबूतर बहुत दुखी हुए। हम लोगों ने टोनी चिड़िया की कितनी हंसी उड़ाई थी, पर आज खुद हंसी के पात्र बन गए हैं क्योंकि हमारी खेती तो खराब हो गई, पर टोनी चिड़िया आज मजे ले रही है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आई और उसने उन लोगों से कहा, देखा तुम लोगों ने मेरी कितनी हंसी उड़ाई, पर मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि मुझे अपनी फसल पर भरोसा था। मुझे पता था जब ये फल देगी तो मुझे माला माल कर देगी और अब मुझे फसल करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मुझे 20 साल तक आराम से फल देती रहेगी। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई और अब कालू कौवा और बंटी कबूतर अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती।